आपका स्वागत है एनालिटिका आयुर्वेदा चैनल पर प्रोफेसर आनंद चौधरी के द्वारा। और हम अभी बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन विथ इंटीग्रिटी। हम अभी बात कर रहे हैं जिज्ञासा की सराहना के साथ कि उन्होंने इतना एक सफल कार्यक्रम शैक्षणिक रूप से किया और जिसका कि नाम यंत्रा 2023 निम्हांस बेंगलोर के साथ और मॉडल मतलब टाइटल था, इस थीम थी इस यंत्रा 2023 सेमिनार की कि मॉडल्स फॉर द इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। और जो नए व्यूवर्स होंगे उनकी जानकारी के लिए बताएं तो ये जो यंत्र शब्द है, ये आप जो इंस्ट्रूमेंट समझ रहे होंगे इसका शाब्दिक अर्थ, तो वो अभी एक हद मतलब कि काफ़ी सही है, लेकिन अभी यंत्र का वास्तविक जो कि टेक्निकल फुल फॉर्म है जिज्ञासा और निम्हांस के द्वारा दिया गया, वो ये है योगा एंड आयुर्वेदा इन न्यूरो साइंसेस थेराप्यूटिक एंड रिसर्च अप्रोचेज। न्यूरो साइंसेस थेराप्यूटिक्स एंड रिसर्च अप्रोचेज, दैट इज द यंत्र। यंत्र का अर्थ क्या है? इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए एक टूल। और यंत्र तो इसकी अगर आप परिभाषा करने चलें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। इसके टूल्स है। फॉर एनीथिंग यू नीड ए यंत्र। और एक रसशास्त्र के विद्यार्थी होने के चलते हमारा यंत्र से बहुत सरोकार रहता है। हमारा तो हर चीज़ पातन यंत्र, पाताल यंत्र, दोला यंत्र, विद्याधर यंत्र, हंसपाक यंत्र, बालुका यंत्र, सब हम यंत्र के ही आश्रित अपनी सभी प्रक्रियाओं को करते हैं। तो हमारे लिए इस यंत्र का शब्द का एक बहुत अलग ही महत्व होता है। लेकिन एक रसशास्त्री होने के नाते, रसशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जो बात आती है वो आती है। जैसे कि एक थीम थी मेरी कि इस पर कभी मैं लिखूँगा एक रिव्यू पेपर, तंत्र मंत्र एंड यंत्र इन रसशास्त्र। तंत्र मंत्र एंड यंत्र इन रसशास्त्र। चलिए, बात चल रही है यंत्र की। और यंत्र 2023 में इसके इनाग्रल सेशन से लेकर वैलिडेटरी सेशन तक ये इतना चार्ज्ड कॉन्फ्रेंस थी, हर एक तरीके से मतलब कि फुलफिल, हर तरीके से किसी भी दृष्टिकोण से सराहनीय, सांगठनिक, शैक्षणिक, ऑर्गेनाइजेशनल, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइक ऑल एवरीथिंग दैट। ऐसे संगोष्ठियों में, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में नए बीएमएस को अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि आप पुराने लोग भी जाएं तो पुराने लोगों को ये समझ में आएगा कि ये सांगठनिक चीज़ें कैसे की जाती हैं, कैसे इनको। मैं इस पर एक अलग से सोचता हूँ कि एक जो मैंने वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो ऑब्ज़र्व की, उस पर मैं निश्चित रूप से अलग से बात करूँगा। तो अभी मैं इस पर ही आता हूँ कि यंत्र 2023 एकदम सफल शैक्षणिक कार्यक्रम रहा और बाकी जो व्यवस्था होती है उसके भी दृष्टिकोण से, सांगठनिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतया सफल, इवन कि सांस्कृतिक रूप से भी पूर्णतया सफल। तो बधाई जिज्ञासा को, बधाई निम्हांस को। बात करते हैं इंटीग्रेशन विथ इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियोज़ में आप सुन चुके हैं, लर्नेड व्यूअर्स ऑफ द एनालिटिका आयुर्वेदा, व्हाट डॉक्टर एस सोमनाथ सेड, व्हाट ऑनरेबल टू वाइस चांसलर सेड, डॉक्टर रमेश एंड डॉक्टर मोहन। आज हम बात करते हैं एनएमसी के चेयरमैन और एनसीआईएसएम के चेयरमैन की। उन्होंने उस ओकेजन पर क्या कहा, व्हाट दे सेड, because they are the person who are directly involved in the making of integrated medicine a reality. The chairman of the NMC, National Medical Commission, Dr. B.N. Gangadhar, who belongs to the Nimbahans, earlier he was, and chairman of the National Commission of Indian System of Medicine, Vaidya Jayandev Pujari ji. Both were having tremendous pressure by all groups there to declare something for the integration.
What is the roadmap for the integration in the policies of the NMC as well as in the policies of the NCISM? And both were together there. It's a really very fortunate condition. इसी को हिंदी में संयोग कहते हैं. ये दुर्लभ संयोग था कि दोनों चेयरमैन वहाँ एक साथ हों और अपनी अपनी बात रखें. तो एनएमसी के चेयरमैन साहब ने पैनल डिस्कशन के दौर में, ये उद्घाटन सत्र से थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि पैनल डिस्कशन में, जिसमें कि एचआर गुरु जी, नागेंद्र जी भी थे, हमारे पुजारी जी भी थे और पैनलिस्ट 2-3 लोग और थे, तो सबकी बातें मैं धीरे धीरे रखूँगा, लेकिन आज मैं इन दोनों लोगों के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ. इन लोगों ने बड़ा स्पष्ट है, इनका मस्तिष्क बड़ा स्पष्ट है, बहुत क्लैरिटी है इन दोनों लोगों के माइंड में. उन्होंने सीधे कहा, इन दोनों लोगों ने कहा कि हम कोई भी नियम बदलते हैं, बनाते हैं, उसकी एक हमारी प्रक्रिया है. हम अपने उसकी डिफरेंट बॉडीज़ हैं, हमारी एकेडमिक बॉडीज़ है, गवर्निंग बॉडी है, एक्सेट्रा सब ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ हैं. हम उनमें किसी प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं और तब जाकर के उसके बारे में निर्णय लेते हैं, जो कि एक सर्वसम्मति का निर्णय बनाया जाता है और उसमें एडिशन डिलीशन आवश्यकता के अनुसार उस प्रस्ताव में किया जाता है. They did the addition and deletion in that particular proposal, which was finally resolved. Fine. The NMC chairman said very clearly that for the purpose of integration and for the purpose of its all acceptance, there is one need, that is the language of the biomedicine should be fulfilled up to some extent by the Ayurveda researchers. He also said that now the current is flowing in the favor of integration. It has been started. Earlier it was not. He accepted it very clearly. Earlier it was not. The word integration in the field of biomedicine, I mean allopathy, is untouchable. But now they are listening, now they are hearing, now they are exploring. Not only the listening, exploring ways forward. And he has quoted the examples, and really welcome examples, that in the internship of the graduates of the biomedicine going to have the degree of MBBS, they have been asked to go, they have an option to go to an Ayush, particularly Ayurveda system of medicine, for the exposure of that system. It's a really welcome step. If in the internship a young mind, igniting mind, is going to a very systematically arranged Ayush college, very reputed Ayurvedic institution, certainly he or she will have a positive wave for the Ayurveda. And he said, बड़ी कठिन है डगर पन घट की. हाँ, उन्होंने इस बात को दूसरे शब्दों में स्वीकार किया कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है. तो वही मैं हिंदी फिल्म का एक गीत कह रहा हूँ कि बड़ी कठिन है डगर पन घट की. फिर जब हम इसके आगे जाते हैं तो चेयरमैन NCISM, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वैद्य जयंत देव पुजारी जी, उन्होंने भी बिल्कुल एक खुली किताब तरह से एक बहुत ही अपने स्पष्ट मस्तिष्क से स्पष्ट विचार रखे और उन्होंने कहा कि हमें आयुर्वेदीय सिद्धांतों के संरक्षण के साथ
आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति की मूलभूत भावनाओं के साथ बिना इनसे कोई समझौता किए विज्ञान के रास्ते को अपनाने में कोई हमें तकलीफ नहीं है. He said very clearly that maybe the science, the biomedicine or the anything is welcome to the Ayurveda for its advancement of the Ayurveda. But the treatment part, the diagnostic part, the doctrines of the Ayurveda must be in their totality. Because it must be because it has been validated since centuries of the thousands of years. But the question is here, the principles and the theories are always dynamic. Even in Ayurveda, there is a Sambhasa Parishad. And Sambhasa Parishad are what? They are the conferences, they are the brainstorming sessions in which Acharyas opines different but conclude finally something different. Sambhasa on the ras. 2 रस हैं, 1 रस हैं, 4 रस हैं, 5 रस हैं, अंत में आके 6 रस हैं, अम्ल मधुर लवण कटु तिक्त कषाय. So these are the points what our chairman NCSM said, and he said very clearly, we will open the door of the Ayurvedic courses, vice versa, as the NMC is taking one step further for the internship. He said also that the MBBS graduates may be admitted for the training like the Panchkarma, and it is commenced. So here the question is, but the Jayantdev Pujari is very clearly said that here is a need of definition of integration. What you call this integration, how you define integration, and up to what extent there should be the amalgamation of the biomedicine and the Ayurveda, and on which account. I mean the fundamental studies of the anatomy, physiology, pathology, or the diagnostic tools, and finally the treatment protocol. What is the level of the integration, and what is the methodology, and what you understand by the word integration, because the definition of the integration is different in the minds of the different people, different organization. Somebody think, the Roche think, the integration is allopathization of Ayurveda. It is not. Vaidya Jayantdev Pujari ji said very clearly, let sit together and define the word integration. And what is the percentage of the integration? And where the integration? In the core knowledge, or the diagnostic, or the treatment, or the management protocol. When all these things were happening, there was one more very learned person in the Ayurveda, and he was chairing a session, and very fine session. That is and that person is Dr. G.G. Gangadharan. Everyone is knowing him in Ayurveda. I respect him very much, and he deserves that respect from all over country. He is an international Ayurvedist, I can say. He has given the key of the integration, advocating integration, forwarding the movement of the integration. He said, integration is not possible by the NMC, or integration is not possible by the NCISM. Let them define what is the integration. Integration will be reality when the public of the country Bharat will demand integration. And I do agree with you, sir, Dr. Gangadharan. Because simply, it is very simple. He quoted example. Americans demanded herbal supplement.
There was no rule, but American demanded we need a herbal supplement. By going through its good benefits, the government of USA came with the DISA guidelines. They regularized it. Here, I know one organization when I was working at Jamnagar, at that moment IPGTR Jamnagar, I learned Ayurveda there for the 7 years. I joined in the 2000 and then 2007. From 2007 I am in the Banaras Hindu University. There was one organization was made, International Ayurveda Foundation, by the Mr. Praful Patel, who is no more now. Just few months back he passed away. So he was having this concept in the mind that let us create awareness in the citizens of the Europe, because he has contested election in the House of Lords in the UK. So he was approaching Jamnagar very oftenly, frequently, and he was having this opinion that we have to create awareness among the Europeans so that they should pressurize their respective government for the entry of Ayurveda in their respective countries. And it is happening. It is happening. In the same way here, जब भारत की जनता भारत की सरकारों से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यह मांग करेगी कि हमें संयोजित चिकित्सा पद्धति, संयोजित निम्हांस की भाषा में, समेकित चिकित्सा पद्धति, एकीकृत चिकित्सा पद्धति, फिर यहाँ पर पर्याय शब्द नहीं मुझे द्रव्य गुण के बताने हैं, एक अर्थ निकलना चाहिए, एक रियल अर्थ निकलना चाहिए। तो जब भारत की जनता भारत की सरकारों से डिमांड करेगी कि हमें इसकी आवश्यकता है, तो भारत की सरकारें एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यह प्रस्ताव देंगी कि आप इस पर कार्य करिए, जैसे कि नीति आयोग कर रहा है। इट्स ऑल गोइंग ऑन, बट इफ यू वांट टू एक्सपेडाइट द सेम, हियर इज ए नीड ऑफ पब्लिक प्रेशर। और पब्लिक प्रेशर कब देगी? जब वो आयुर्वेद के चिकित्सकों से, आयुर्वेद की औषधियों से अपने आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझेगी। When the public will feel that yes, my health is going better with the consumption of the Ayurvedic medicine and the adaptation of the Ayurveda doctrines, and it is much better if there is some allopathy, I mean biomedicines too. And the combination of both is making me very fine, happy, delighted, healthy. I am able to perform. And then the public demand. Then will be the public demand, and if the public demand, the governments, there are some state government opposing depressing the Ayush, but some governments were encouraging the Ayush. But forget the governments, and specifically the central government, when they will be compelled by the public pressure, public demand, petitions, which is already going on, thanks to the advocate Ashwani Kumar Upadhyay ji. So, if it is there, if it is a movement by common man, certainly integration will be a reality. Thank you. Some more videos on the topic will be available to you. One exclusively for the Jigyasa. Really, I got this idea in my mind today. I am going to make it. Maybe on Sunday. Thank you. Namaste. Abhivadan.